आज हम सब पढ़ने वाले हैं यंग थ्योरम। कराएं स्टेट एंड प्रूव यंग थ्योरम। क्या होता है यंग थ्योरम? कहा स्टेटमेंट यदि ए बी क्या है, पॉइंट है। किसका पॉइंट है? तो डोमेन का। किसके डोमेन का? एक फंक्शन एफ है, उस फंक्शन का। एफ फंक्शन के डोमेन का कोई पॉइंट कौन है? ए बी है। इस प्रकार है कि एफ एस और एफ वाई दोनों क्या है? डिफरेंशिएबल हैं। कहाँ पर? तो पॉइंट ए बी पे। तो एफ एस वाई का वैल्यू जो होगा ए बी का पॉइंट, उस पॉइंट पे एफ एस वाई का वैल्यू और उस पॉइंट पे एफ वाई एस का वैल्यू सेम होगा। यानी हमको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है आपका वो डबल डिफरेंशिएबल, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? एफ एस वाई इक्वल टू एफ वाई एस होना चाहिए। कब? तो एफ कोई फंक्शन है, या कह रहा है इफ ए बी इज ए पॉइंट ऑफ द डोमेन। किसके डोमेन? ऑफ ए फंक्शन एफ सच दैट एफ एस एंड एफ वाई बोथ आर डिफरेंशिएबल एट ए बी, देन एफ एस वाई इक्वल टू एफ वाई एस। ये हमको प्रूव करना है। अब प्रूव देखिए। प्रूफ में क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग कि ए बी क्या है? एक पॉइंट है। कहाँ पे? तो डोमेन में। किसके डोमेन में? तो फंक्शन एफ के डोमेन में। इस प्रकार कि एफ एस और एफ वाई दोनों क्या है? एग्जिस्ट करता है ए और बी जो पॉइंट है इसके नेबरहुड में। अब कंसीडर दिए। कंसीडर क्या करते हैं, एक बड़ा ये फंक्शन लेते हैं एफ एच एस। ये फंक्शन इस प्रकार है एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा बी प्लस एच प्लस एफ ए बी। ये एज्यूम किए हैं, हम कंसीडर किए हैं। ये बड़ा एफ है, ये सब स्मॉल एफ का यूज यहाँ किए हैं। और जी फंक्शन है वाई के रूप में, ये है आपका स्मॉल एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए कॉमा वाई। इस प्रकार है। अब जी वाई फंक्शन अगर ये है तो वाई के बदले में अगर बी प्लस एच रखें तो ये आ गया, और y के बदले में b रखें तो ये आ गया। इस पे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये जो y वाले फंक्शन gy में हमने क्या किया, एक बार y के बदले में b प्लस एच, एक बार y के बदले में b रखे तो ये दोनों मिला। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करने पे ये कंडीशन लाने की कोशिश किए। इन दोनों को, ये जो फंक्शन है इस सब को हम, इस f को हम g के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, जी बी प्लस एच माइनस जी बी का वैल्यू निकाले। दोनों का वैल्यू देकर ब्रैकेट हटाए। ब्रैकेट हटाने पे ये प्लस में, ये माइनस जो है वो प्लस में आ गया। फिर इसको अरेंज कर लिए। अरेंज करने पे देखिए पहले ही जो कंसीडर किए थे हम लोग, बड़ा एफ एच एच का वैल्यू ये वही आ गया। इसको हम क्या किए, इस कंडीशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। ये इक्वेशन 1 आ गया, यानी कि f किसका फंक्शन? ये एच एच का फंक्शन इतना आया, जी बी प्लस एच माइनस जी बी। अब ये b है आपका, ये जी बी। अब क्या करते हैं, आप स्टेटमेंट में ही लिए हैं कि एफ वाई जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब एफ फंक्शन y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। एफ वाई एग्जिस्ट करता है कहाँ पर? तो ए बी के नेबरहुड में। तो अप्लाई करते हैं हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने पर ये जो इक्वेशन 1 है वो आपका हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम जब हम अप्लाई किए तो आपका इक्वेशन 1 आ गया इस रूप में, जहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अब चूंकि याद करिए कंसीडर जो किए थे आप, जी वाई का फंक्शन, जी वाई माने वाई का फंक्शन जी के रूप में ये एज्यूम किए थे हम, इतना होता है एज्यूम किए थे ये। तो जी वाई अगर मालूम है तो इसकी सहायता से जी बी प्लस थीटा एच निकाल लिए। अब चूंकि आपको इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ देना है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? वाई के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन किए तो जी डैश बी प्लस थीटा एच बराबर एफ वाई ए प्लस एच कॉमा बी प्लस थीटा एच माइनस एफ वाई ए कॉमा बी प्लस थीटा एच, ये आया। हाँ, अब इनका वैल्यू, ये जो वैल्यू जी डैश बी प्लस थीटा एच का वैल्यू मिला है, इसको हम इसमें रख दिए। रखने पे ये मिला
यहाँ से h को नीचे ले लिए हम डिवाइड के रूप में, तो ये कंडीशन क्या मिला हमको, इक्वेशन 2 मिला। ये कब मिला, जब आपका fy एग्जिस्ट कर रहा था नेबरहुड AB में, तो उस समय हम मीन वैल्यू थ्योरम की सहायता से इक्वेशन 2 पे हम पहुँचे। अब fy क्या है, डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, तो AB इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल के डिफिनीशन से fy a प्लस h कॉमा b प्लस थीटा h माइनस fy ab इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इतना। पहले क्या किए, यहाँ से h लिए हैं और वह fy में s के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किए, तो ये आ गया fy ab प्लस फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट से थीटा h लिए हैं और y के रेस्पेक्ट में किए तो fyy ab आया। फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे h लिए हैं, h phi1 hh प्लस थीटा h phi1 psi1 hh, जहाँ पे जब थीटा टेंस टू 0 लेंगे तो phi1 hh और psi1 hh का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये डिफिनीशन है किसका, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। ऐसा ही डिफरेंशिएशन है, ये वहाँ के डिफिनीशन से हम ये लिए हैं। उसी प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पे fy a कॉमा b प्लस थीटा h माइनस fy a कॉमा b का वैल्यू निकाले। क्योंकि ये दो पार्ट में नहीं है तो इसको हम क्या किए, a प्लस 0 लिख लिए, तो यहाँ h का वैल्यू 0 हो गया। वही 0 यहाँ रखे हैं जो पिछला में लिखे हैं, हम सब कुछ सेम लिखे हैं। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब ये चूँकि 0 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया इक्वेशन आपका 4, जहाँ पे जब h का वैल्यू 0 लेते हैं तो साइड टू hh भी 0 हो जाते हैं। अब क्या किए, हम इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस किए। सेम एकदम ईमानदारी से यहाँ माइनस करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, ईमानदारी से जो कटना होगा उसको काट देंगे। तो देखिए क्या होता है, फिर ब्रैकेट हटाने पर प्लस माइनस में, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखिए ये माइनस वाले पार्ट, ये प्लस वाला पार्ट कट रहा है, इधर भी ये दोनों आपका आपस में कट रहा है। कटने पे हमको क्या मिला, ये पार्ट मिला। इसमें राइट साइड में देखिए सभी टर्म में h कॉमन है, h कॉमन ले लिए। फिर इक्वेशन 2 आप जो लिए हुए हैं, इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू हम पुट कर दिए। ये जो है fy a प्लस h कॉमा b प्लस थीटा h माइनस fy a कॉमा b प्लस थीटा h, इसका वैल्यू ये इक्वेशन 2 में दिया है, वो हम रख दिए। रखने के बाद ये कंडीशन मिला। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों ओर लिमिट लगा देते हैं h टेंस टू 0। ये जो कंडीशन हमको मिला था, इस कंडीशन में हमने क्या किया, दोनों ओर लिमिट लगा दिए, लिमिट h टेंस टू 0। आप जानते हैं जब h टेंस टू 0 लेते हैं तो phi1 hh का वैल्यू 0 हो जाते हैं, साइड 2 s1 और साइड 2 hh का वैल्यू भी 0 हो जाते हैं। यानी ये पार्ट आपका 0 हो गया, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0। तो बचा क्या लिमिट लगाने पे, ये दोनों वही लिखे हैं यहाँ पे, ये बचा। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 5 ले लेते हैं। ये कब आया, जब फंक्शन y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, उस समय हमको ये कंडीशन मिला। हाँ, सिमिलरली जब आपका fs फंक्शन जो है फंक्शन f, वो s के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, कहाँ पर, तो नेबरहुड ऑफ AB इंटरवल में, तो हम प्रूव कर सकते हैं इतना बराबर ये। इसको कंडीशन 6 ले लिए। अब 5 और 6 दोनों में देखें आप कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मीन्स आपका FSY बराबर FYS हो गया। यंग थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बार 100% टोटल मार्क में आएगा, 15 मार्क में आने की चांस है। इसको थोड़ा लंबा है लेकिन इसको अगर हम 2-4 बार बनाएंगे तो समझ जाएंगे, याद भी हो जाएगा। न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो याद करने में ज़्यादा कठिनाई आपको नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो लेकर हम आएंगे, तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।